देखिए जो एक्सरसाइज 6 है हमारी क्लास 10th में ट्राइंगल्स चैप्टर की, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है बीपीटी थ्योरम। उसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, और इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। उसका अपन प्रूफ पढ़ेंगे कि वो किस टाइप से उसका प्रूफ आता है। ठीक है, उसका स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, क्या बोल रहा है इसमें एक ट्राइंगल है, इसमें इफ ए लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन ड्रॉ कर ली जाती है पैरेलल टू वन साइड, तीनों में से किसी भी एक साइड के पैरेलल। तो देखो अपन इस साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, तो देखो यहाँ से मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो या यहाँ तक भी रख सकते हो। इसका नाम लिखते हैं सबसे पहले ए, बी और सी। ये इस ट्राइंगल का नाम है ABC। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको नाम दिया D, और ये पॉइंट है E। आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हो या आगे भी बढ़ा सकते हो, ABCDE। ठीक है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इस लाइन को अपन ने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स। अब ये जो साइड बच रही है इसको देखो इंटरसेक्ट कर रही है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग पॉइंट पर। द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो ये जो अदर टू साइड्स है ना वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। रेशियो का मतलब ऐसे AD/DE, AE/EC, ये सेम रेशियो में होता है। ठीक है, तो अपन देखो उसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन में क्या क्या है ये लिखना जरूरी है। गिवन में देखो ये साइड इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे लिखेंगे DE साइड है वो पैरेलल है BC, ये पैरेलल का साइन होता है ऐसे। ठीक है, ये अपने पास गिवन है, देखो पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। गिवन के बाद में यहाँ पे लिखना होता है टू प्रूव, मतलब अपन को क्या क्या प्रूव करना है। प्रूफ नहीं, प्रूव लिखना है यहाँ पे। इन दी सेम रेशियो, सेम रेशियो कैसे, जैसे AD/DB इज इक्वल AE/ में EC। AD और DB, AE और EC, इस तरीके से इसको प्रूफ करना है। अब देखो ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते अपन, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, जो अपन अपने हिसाब से करेंगे ना वो उस कंस्ट्रक्शन में डाल देंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखो सबसे पहले तो इससे इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पे ऐसे। ये परपेंडिकुलर क्यों डालेंगे अपन बाद में सीखेंगे, क्योंकि ये हाइट का काम करेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल। और वैसे ही इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे। इसका नाम लिख देंगे M और इसका नाम लिख देंगे MN। ये M है और ये N। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे DN, पहले DN परपेंडिकुलर, ये DN परपेंडिकुलर AE के ऊपर एक DN परपेंडिकुलर है, ये रहा DN। EM फिर लिखेंगे EM परपेंडिकुलर किस पे है, AD पे। ये देखो EM AD पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, और क्या करेंगे, और करना है, इसको इससे मिलाएंगे। ये जो लाइन है अपन इसको इससे मिलाएंगे, और ये जो लाइन है इसको इससे मिलाएंगे। क्यों मिलाए, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल बनाना है अपन को। ठीक है, ट्राइंगल यहाँ पे लिखेंगे जॉइन B to E, B को E से मिलाया, एंड C to D, C को D से मिलाया, B को E से मिलाया। ये अपन ने कंस्ट्रक्शन में डाल दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन प्रूफ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन प्रूफ। ठीक, सबसे पहले देखो ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं ADE। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। इसको शॉर्ट में से लिखा जाता है, एरिया को शॉर्ट में से लिखा जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखो ये तो रहा आपका बेस, हाफ का हाफ लिख देंगे, बेस हो गया AD ये रहा, और जिस पे ये हाइट पड़ रही है देखो 90 डिग्री का है ना, इसलिए अपन ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो हाइट क्या होगी, EM हाइट होगी। इसी तरीके से एक ट्राइंगल और लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये DBE, ये इतना इतना दिख रहा है ना DBE, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये रहा आपका ट्राइंगल DBE। ठीक, DBE ये लेते हैं। इसका भी ये फॉर्मूला हाफ इंटू बेस, इसमें देखो बेस ये है BD, और हाइट कौन सी है, इसमें हाइट ये है EM हाइट है। देखो इससे क्यों होता है, ये जो एंगल, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना अपने पास इस तरीके से, ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में किससे बनता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में जो इस साइड को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस साइड को आगे बढ़ा दिया ऐसे, तो परपेंडिकुलर यहाँ से, तो EM तो परपेंडिकुलर हो गया, और बेस ये का ये माना जाता है, बेस होता है ना, ये बेस माना जाता है। ठीक है, तो ये कर दिया अपन ने। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, इनको डिवाइड कर देंगे। देखो इसको और इसको, क्यों, क्योंकि अपने पास देखो AD और DB लाना है ना, तो AD और DB अपॉन में करेंगे ना तभी आएगा। तो अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो हाफ का हाफ, ये हाफ, इसमें AD और EM, AD इंटू EM, इसमें हाफ का हाफ BD और EM, BD और
ई एम, हाफ से हाफ कैंसिल, ई एम से ई एम कैंसिल, क्या आया ए डी अपॉन बी डी। देखो ये आ गया ए डी और बी डी, बी डी बोल दो चाहे डी बी बोल दो, ठीक है एक ही बात है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या करते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से सिमिलरली एक वापस से ये ट्राइंगल लेते हैं। ये क्यों लिया, क्योंकि देखो इसमें ए ई आ रहा है, तो ए ई इस ट्राइंगल में है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। और अब ये आना चाहिए, देखो इसी आना चाहिए, तो इसी बी सी ई इस ट्राइंगल में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई इसमें आ रहा है। वापस इसमें देखो हाफ का हाफ, बेस इस बार ये हो जाएगा ए ई, क्योंकि इधर ए ई आ रहा है ना प्रूफ में, ए ई, ये ए ई हो गया, और हाइट कौन सी हो जाएगी डी एन, इस पर डाली जा रही है हाइट डी एन, ये हो गया डी एन। वापस इसमें हाफ का हाफ, इसमें इसी बेस है इसी हो जाएगा, तो ई सी, और जो हाइट है वो डी एन, देखो हाइट है वो डी एन, क्योंकि ये ऑब्टूज ट्राइंगल है ना। हाफ से हाफ कैंसिल, डी एन से डी एन कैंसिल, इधर बचा ए ई और इधर बचा इसी। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इधर ए ई बचा और इधर इसी बचा, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करेंगे ना, तब ये दोनों आ जाएगा ए डी डी पी, ए डी इसको डी बी लिख लेते हैं, डी बी, ए डी डी पी और ए ई इसी, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब दोनों को इक्वल कैसे करेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी ना तब राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। इन दोनों को इक्वल कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ triangles are made on same base and between parallel side, देखो ये जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ये रहा, ये और ये ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, ये सेम, ये इनका बेस हो गया, सेम बेस पर है, और ये लाइन क्या होगी पैरेलल। तो ये दोनों, इन दोनों का जो एरिया होता है वो सेम होता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, बिटवीन पैरेलल साइड, देन एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर सेम, दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन किसका एरिया, एक तो इसका एरिया ऑफ डी बी ई इज इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई। इसको ऐसे लिखते हैं, एरिया को ऐसे लिखते हैं। अब ये दोनों इक्वल है ना, तो इसकी जगह ये लिख दूंगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे से। नाउ थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, जगह की कमी है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, और यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। देखो इसकी जगह ये लिख दिया, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, ए ई और इसी, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, देखो ए डी ई डी बी ये सेम है, तो इसको तो हटा देंगे और ये दोनों सेम आ जाएंगे। यहाँ पे करेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल ए ई अपॉन इसी, ये आ गया कंपेयर करने पर, ठीक है। ये हट जाता है, जो सेम होते हैं ना वो हट जाते हैं, जो सेम नहीं है वो सेम हो जाते हैं, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। अगर इसमें दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं आप। देखिए